प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान कजान लैंड कर चुका है। बेहद अहम ये प्रधानमंत्री की यात्रा मानी जा रही है। हमारे सहयोगी गौरव सावंत तमाम अपडेट्स आप तक कजान से ही पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं। आपने दिखाया किस तरीके का उत्साह है गौरव वहां पर लोगों के बीच, प्रधानमंत्री को लेकर कैसे वहां पर स्वागत की तैयारियां की गई हैं। लेकिन इन सबके बीच कूटनीतिक रणनीति जो भारत और चीन को लेकर यहां पर देखी जा रही है, जो समझी जा रही है, उसको किस लिहाज से आप बताएंगे? क्योंकि अगर वार्ता होती है तो किस बातों पर मुख्य बिंदु रहेगा, कहां पर जाकर ये बात रुक जाएगी या फिर वार्ता होगी ही नहीं? देखिए, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर शेड्यूलिंग दोनों ही देशों की इजाजत देती है तो इच्छा दोनों ही देशों की है बातचीत करने के लिए। फिर अंत में बातचीत होती है या नहीं, इस समय ये सस्पेंस पूरी तरह से बना हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है, भारत और चीन, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल ही देखें, जब से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने निरंतर प्रयास यही किया कि चीन के साथ आर्थिक संबंध भारत के बढ़े या उस समय गुजरात राज्य के बने और ज्यादा बढ़े। उनकी तरफ से कोशिश हमेशा से यही रही है। जब वो प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत आमंत्रित किया। आपको अहमदाबाद की वो तस्वीरें याद भी होंगी, हम लोग रिपोर्ट भी कर रहे थे ग्राउंड जीरो से, जब साबरमती नदी के तट पर उन्होंने झूला भी झुलाया था चीन के राष्ट्रपति को। लेकिन चीन का रवैया आप देखिए उस समय से क्या था। उस समय भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना ने उस समय भी दखल दी थी और भारतीय सेना ने उस समय भी चीन की सेना को वहां रोका था। जो हमारे सूत्र बताते हैं, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से यही बात कही थी कि जो चीन कर रहा है वो सही नहीं है, उसकी वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है। और 2014 के बाद भारत ने फिर प्रयास किया। आपको याद होगा 2017 वुहान की अगर हम बात करें या फिर डोलम की अगर हम बात करें, जब चीन की सेना ने एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा को सिक्किम के इलाके में परिवर्तित करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन कुछ उनका पोस्चर ट्राई जंक्शन पर बहुत एग्रेसिव था, यानी चीन बहुत आक्रामक था। एक सड़क एक जगह बना रहा था जो भारत को ये लग रहा था हमारी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती है, तो भारत की सेना भूटान के इलाके में गई और भूटान के इलाके में जाकर उन्होंने चीन का सड़क निर्माण रुकवा दिया। और इससे चीन भी हक्का पक्का रह गया था कि भारत की हिम्मत कैसे हुई कि वो भूटान के अंदर घुसकर चीन का सड़क निर्माण रोक दे। लेकिन भारत ने कहा था कि ये हमारी देश की सुरक्षा पर बुरा असर इसका पड़ सकता है अगर ये सड़क बनती है। 70 दिनों से अधिक वो तनाव चला था, लेकिन 70 दिनों बाद क्योंकि भारत ने अपनी सेना को पूरी तरह से सरहदों पर तैनात कर दिया था, तो चीन उस समय पीछे हटा। वुहान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। फिर ये लगा कि रिश्ते सुधर रहे हैं। लेकिन 2020 में फिर चीन की सेना, और इस बार चीन की सेना पूर्वी लद्दाख के इलाके में आई। अगर आप डेप्सांग से लेकर डेमचौक तक देखें तो चीन की सेना कई जगहों पर बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी, जिसकी शुरुआत पेंगोंगसो झील के उत्तरी छोर पर फिंगर 8 से फिंगर 4 तक चीन की सेना आगे बढ़ गई थी और उनको खदेड़ने के लिए फिंगर 2 से फिंगर 4 पर भारतीय सेना के जवानों ने उनको खदेड़ा। और गलवान में तो क्लैशेस हो गए थे जिसमें भारत के एक कमांडिंग अफसर समेत 20 सिपाहियों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। चीन की तरफ से बात करें तो उन्होंने एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 सिपाहियों की मौत की पुष्टि की कुछ समय बाद। लेकिन यही रूस की वायर एजेंसी टास के मुताबिक चीन के 44 सिपाही उस ऑपरेशन में मारे गए थे। लेकिन उसके बाद से 2020 से 2024 तक ये तनाव चलता रहा। बीच में चीन के विदेश मंत्री ने काफी प्रयास किया कि सीमाओं पर विवाद चलता रहे लेकिन आर्थिक संबंध सुधर जाए। उन्होंने कहा कि सीमाओं के विवाद को भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ा जा सकता है, वो सुलझा लेंगे। लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। भारत अपने रुख पर कायम रहा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल हो। चीन के साथ हर बातचीत में भारत ने बस एक चीज कही कि अगर सीमाओं पर शांति नहीं है तो आर्थिक संबंध देशों के सुधर नहीं सकते। और
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने, चीन के और नेताओं ने ये कहा कि आर्थिक संबंध हम सुधारते हैं, जो सामरिक संबंध है या सीमाओं पर जो तनाव है उसको बाद में देखते रहेंगे। भारत ने कहा बिल्कुल नहीं। और अब आप ये देखिए, जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत भी आए या फिर जब रूस में भी मुलाकात हुई और सितंबर 2020 में भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की यही रूस में मुलाकात हुई थी, तो सितंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2024 तक बातचीत निरंतर चलती रही। 21 राउंड तो कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई, मिलिट्री नेगोशिएशंस हुए, सिविल नेगोशिएशंस विदेश मंत्रालय के स्तर पर जो बॉर्डर मैकेनिज्म का है उस पर बातचीत हुई और आखिरकार चीन के बारे में कहा यह जा रहा है कि कल डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया। 2 पॉइंट्स जो रह गए थे, आपको याद होगा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा था पिछले महीने कि 75% समस्या सुलझ गई है, 25% बची हुई है। और चीन का यह कहना था कि 2020 में जो समस्या शुरू हुई वो तो हमने सुलझा ली है, डेप्सैंग और डेमचौक वो पुरानी समस्याएं हैं, लेगेसी इशू है, वो बाद में उससे निपटते रहेंगे। लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया। भारत ने कहा नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रुख था, बहुत ही कड़ा रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनका रुख ये था कि डेप्सैंग और डेमचौक भी सुलझना आवश्यक है। जब तक डिसएंगेजमेंट डेप्सैंग और डेमचौक पर नहीं होगा, बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। और आखिरकार कल चीन इस बात को मान गया। डेप्सैंग और डेमचौक में भी डिसएंगेजमेंट हो गया है, यानी दोनों सेनाएं जो बिल्कुल जैसे चीन की जो सेना थी वो भारत को रोक रही थी पेट्रोल पॉइंट तक जाने के लिए, राकी नाला का जो इलाका है या वाई जंक्शन का जो इलाका है उसको पार करके हम अपने पेट्रोल पॉइंट्स तक जाए, चीन की सेना उसे रोक रही थी। भारत की सेना चीन की सेना को रोक रही थी कि वो बुटसे तक अपने पेट्रोल पॉइंट तक ना आ सके। तो जब दोनों ही सेनाएं एक दूसरे को रोक रही थी और यही बात दक्षिण में यानी पूर्वी लद्दाख के दक्षिणी छोर में डेमचौक में भी यही बात हो रही थी। भारत की सेना चीन को रोक रही थी, चीन की सेना भारत को रोक रही थी। अब कहा यह जा रहा है कि दोनों ही सेनाएं डिसएंगेज हो गई हैं, हम अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाएंगे, चीन अपने क्लेम लाइन तक आएगा, लेकिन दोबारा गलवान ना हो जाए, दोबारा तनाव ना बढ़ जाए, दोबारा सेनाएं एक दूसरे से भिड़ ना जाएं, जैसे पेंगोंगसो में भिड़ गई थी। उसके लिए नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और नए मैकेनिज्म्स पर चर्चा होगी और संभवतः आज यहाँ पर जो ब्रिक्स पे वार्ता शुरू होगी, जो बायलैटरल होगा अगर भारत और चीन के बीच, तो अगर वो बायलैटरल होता है उससे दिशा निर्देश भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति वो उनको दे सकते हैं कि अब उस पर वो बात सुलझ जाए। अब हम उस इलाके में आ रहे हैं जहां पर मीडिया को आने की अनुमति है। आपकी अनुमति हो तो मैं भी आ जाऊं यहाँ पर। और इन छात्र छात्राओं से भी हम यहाँ बात करेंगे, जो मेडिकल के छात्र छात्राएं यहाँ पर बड़ी संख्या में है। तो अब नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक अनुरोध है कि ये जो हमें कांच का, जो लोग इस हॉल में इकट्ठा हैं, उनसे ये कहना है कि जो कांच का दरवाजा हमें दिख रहा है, जैसे ही प्रधानमंत्री महोदय वहाँ से अंदर आएंगे हम लोग अपने उद्घोष लगाएंगे। उसके पहले वहाँ दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, हमें अपने नारे नहीं लगाने हैं, हम उनके यहाँ दाखिल होते ही अपने नारे लगाएंगे। आपने क्या सुना है प्रधानमंत्री के बारे में, जो आप बहुत उत्साहित हैं उनसे मिलने के लिए? सब लोग अपने क्यों मैनेजर